अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज सूरह तकवीर का तर्जुमा तफसीर है। सूरह तकवीर 30वें सिपारे की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे झड़ जाएंगे और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे और जब 10 माह की हामला ऊँटियाँ बेकार छोड़ दी जाएंगी और जब वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे और जब समुंदर भड़काए जाएंगे और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब जिंदा दरगोर की हुई बच्ची सवाल की जाएगी किस गुनाह की वजह से वो कत्ल की गई थी, और जब आमाल नामे फैला दिए जाएंगे और जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी और जब जहन्नम भड़काई जाएगी और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी, तो जान लेगा हर नफ्स जो कुछ इसने हाजिर किया। ये सूरह तकवीर का 14 आयत तक का तर्जुमा था। अब इसकी तफसीर, यानी जब ये हौलनाक अमूर जाहिर होंगे तो मखलूक जुदा जुदा हो जाएगी। हर एक को इल्म हो जाएगा कि इसने अपने आखिरत के लिए क्या आगे भेजा है और आखिरत में इसने क्या भलाई और बुराई पेश की है। ये इस वक्त होगा जब क़यामत के रोज सूरज बेनूर हो जाएगा, इसको इकट्ठा करके लपेट दिया जाएगा और चांद को ग्रहण लग जाएगा और दोनों को आग में डाल दिया जाएगा। और जब तारे बेनूर हो जाएंगे यानी मुतगय्यर हो जाएंगे और अपने इफलाक से टूट कर बिखर जाएंगे, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे यानी रेत के भुरभुरे टीले बन जाएंगे, जब फिर धुन की हुई रंग उदार ऊन की मानंद बन जाएंगे, फिर बदल कर उड़ता हुआ गुब्बार बन जाएंगे और इनको अपनी जगहों से हटा दिया जाएगा। और जब 10 माह की हामला ऊँटियाँ छोड़ दी जाएंगी, यानी जब लोग अपने बेहतरीन अम्वाल को बेकार छोड़ देंगे जिसका वो हर वक्त बहुत एहतमाम और ध्यान रखा करते थे, बस इन पर ऐसा वक्त आएगा जो इनको इन अम्वाल से, इन मालों से जो इनके पास माल है, इससे गाफिल कर देगा। ऐसी ऊँटनियों को इशार कहा जाता है जिनके पीछे इनके बच्चे होते हैं। ये अरबों का बेहतरीन माल तस्वुर किया जाता है जो इस वक्त इनके पास होता था। इस मायने के मुताबिक हर नफीस माल, और जब वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे यानी क़यामत के रोज जमा किए जाएंगे, ताकि अल्लाह ताला इनमें से एक को दूसरे से क़सास लेकर दे और बंदे इसके कमाल अदल का मुशाहिदा करें, हत्ता कि वो सींग बकरी को सींग वाली बकरी से, हत्ता कि वो बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी से क़सास दिलाएगा, बदला दिलाएगा। फिर इससे कहा जाएगा कि मिट्टी हो जा, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे यानी इनको गर्म किया जाएगा और इतने बड़े होने के बावजूद आग बनकर भड़क उठेंगे। और जब रूहें मिला दी जाएंगी यानी हर साहब अमल को इसी जैसे साहब अमल का साथी बना दिया जाएगा, बस अबरार को अबरार के साथ, फज्जार को फज्जार के साथ जमा कर दिया जाएगा। अहले ईमान को हूरों के साथ जोड़े जोड़े बना दिया जाएगा और कुफ्फार को शयातीन के साथ। ये अल्लाह ताला के इस इरशाद के मानंद है। और कुफ्फार को गिरोह गिरोह बनाकर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, और इन लोगों को जो अपने रब से डरते हैं गिरोह गिरोह बनाकर जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। इन लोगों को जिन्होंने जुल्म का इर्तिकाब किया और इनके हम जिन्सों को इकट्ठा करो। ज़माना जाहिलियत के जहला बेटियों को फकीरी के दर्द से किसी सबब के बगैर जिंदा दफन कर दिया करते थे। बस इस जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह की वजह से कत्ल की गई, और ये बात मालूम है कि इन बेटियों का कोई गुनाह नहीं था, मगर इसके जिक्र में बेटियों के कातिलीन के लिए ज़ज्र, तौबीह और झड़की है। और जब वो अमाल नामे जो अमल करने वालों के अच्छे बुरे अमाल पर मुश्तमिल होंगे, इनको अलग अलग करके अमल करने वालों में तकसीम कर दिया जाएगा। बस किसी ने अपना अमाल नामा दाएं हाथ में ले रखा होगा और किसी ने बाएं हाथ में ले रखा होगा या अपनी पीठ पीछे छुपा रखा होगा। और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी यानी आसमान को ज़ाइल कर दिया जाएगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस रोज आसमान बादलों के साथ फट जाएगा,
नेस फरमाया जिस रोज हम आसमानों को यूं लपेट देंगे जिस तरह औराख का दफ्तर लपेट देते हैं। और फरमाया क़यामत के रोज तमाम जमीन इसकी मुट्ठी में होगी और आसमान इसके दाएं हाथ पर लिपटे हुए होंगे। जब जहन्नम में आग जलाई जाएगी और जहन्नम भड़क कर इतना शोला जंग हो जाएगा कि इससे पहले कभी इतना न था, यानी जन्नत अहले तकवा के करीब कर दी जाएगी तो हर नफ्स जान लेगा। नफ्स का लफ्ज आम है क्योंकि इसे शर्त के सियाक में नकरा लाया गया है, यानी वो अमाल जो इसके पास मौजूद होंगे और जो इसने आगे भेजे, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया और उन्होंने जो अमल किए इनको वो मौजूद पाएंगे। ये औसाफ जिनसे अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन को मौसूफ किया है, ऐसे औसाफ हैं, ऐसी बातें हैं जिनसे दिल दहल जाते हैं, करब में शिद्दत आ जाती है, जिस्म कांपने लगता है, खौफ छा जाता है। ये औसाफ अक्लमंद लोगों को इस दिन के लिए तैयारी करने पर आमादा करते हैं और हर इस काम से रोकते हैं जो मलामत का मुअज्जब है। इसीलिए सलफ में से किसी का कौल है जो कोई क़यामत के दिन इसी तरह देखना चाहे गोया वो इसे अपनी आंखों से देख रहा है तो वो सूरे तकबीर में तदब्बुर करे, सूरे तकबीर में गौर फिक्र करे। तर्जुमा 15 आयत से सूरे अबासा का, सूरे तकबीर का तर्जुमा 15 आयत से। बस कसम खाता हूं मैं पीछे हटने वाले, चलने वाले, छुप जाने वाले तारों की, और रात की जब वो चली जाती है और सुबह की जब वो रोशन होती है। बिलाशुबा कुरान अलबत्ता कौल है, बिलाशुबा कुरान अलबत्ता कौल है रसूल करीम जिब्राइल का, जो कुव्वत वाला है, नजदीक अर्श वाले के बुलंद मर्तबा है। अताअत किया जाता है वहां आसमानों में अमीन है और नहीं साथी तुम्हारा दीवाना। और अलबत्ता तहकीक इस नबी ने देखा है इस जिब्राइल को खुले किनारे में, और नहीं है वो गैब की बातों पर बुखेल, और वो नहीं है गैब की बातों पर बुखेल, और नहीं है वो कुरान कौल किसी शैतान मरदूद का। बस कहाँ जाते हो तुम, नहीं है ये कुरान कुछ और मगर नसीहत जहानों के लिए, वास्ते शख्स के जो चाहे तुम में से ये कि वो सीधा चले, और नहीं चाहते तुम मगर ये कि चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे हटने वाले सितारों की कसम खाई है। इससे मुराद वो सितारे हैं जो मशरिक की जिहत में कवाकिब की आधी रफ्तार से पीछे हट जाते हैं। और हफ्त सैयारगान ये हैं सूरज, चांद, ज़ुहरा, मुश्तरी, मरीख, ज़ुहल और अतारत। इन सातों सैयारों का चलना दो जहतों में है। एक चलना मगरिब की जहत में तमाम कवाकिब यानी सितारे और फलक के साथ, और एक चलना इस जहत के बरक्स मशरिक की जहत में। ये चलना सिर्फ उन्हीं 7 सैयारों के साथ मुख्तस है। बस अल्लाह ताला ने इन सितारों के पीछे हटने के हाल में इनके चलने और इनके छुप जाने यानी दिन के वक्त मस्तूर होने के हाल की कसम खाई है। और इसमें यह एहतमाल भी है कि इससे मुराद तमाम कवाकिब यानी तमाम सितारे और सैयारे वगैरह हों। यानी रात की कसम जब वो जाने लगे, और कहा जाता है कि इसके मायने ये भी है कि जब रात आने लगे यानी सुबह जब इसकी अलामात जाहिर होने लगे और रोशनी थोड़ी थोड़ी फूटने लगे, यहाँ तक कि मुकम्मल हो जाए और सूरज निकल आए। ये बड़ी बड़ी निशानियां जिनकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है, कुरान की सनत की कुव्वत, इसकी जलालत और हर शैतान मरदूद से इसकी हिफाजत की बिना पर है। इसलिए फरमाया बेशक ये मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते का कौल है, और वो हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला की तरफ से इसे लेकर नाजिल हुए, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। और यह कुरान रब कायनात की तरफ से नाजिल करदा है, इसे रूहुल अमीन लेकर नाजिल हुए आपके कल्ब पर, ताकि आप तंबीह करने वालों में से हो जाएं। अल्लाह ताला ने इसे इसके अच्छे अखलाक और काबिल तारीफ फसाइल की वजह से करीम की सिफत से मौसूफ किया है, क्योंकि ये फरिश्तों में सबसे अफजल और अपने रब के यहाँ सबसे बड़े रुतबे का हामिल है। ज़ी-क़ुव्वा अल्लाह ताला ने इसे जो हुक्म दिया इसकी तामील की क़ुव्वत और ताकत रखने वाला है। ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत थी कि उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियों को इन पर उलट कर इनको हिला कर दिया। अर्श वाले के पास यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मुक़र्रब हैं।
اللہ تعالیٰ کے यहाँ इनकी खास और बुलंद कदर व मंजिलत है जिससे अल्लाह ताला ने इनको मुख्तस किया है। यानी तमाम मलाइका से बढ़कर इनकी कदर व मंजिलत है। यानी मला आला में जिब्राइल अलैहिस्सलाम की अताअत की जाती है। इनके पास मुकर्रब फरिश्तों की एक जमात है जिस पर इनका हुक्म नाफिज होता है और इनकी राय की अताअत की जाती है। यानी अमानतदार हैं, इनको जो हुक्म दिया जाता है इसकी तामील करते हैं, इसमें कमी बेशी नहीं करते, और जो हुदूद इनके लिए मुकर्रर की गई हैं इनसे तजावुज़ नहीं करते। ये सब कुछ अल्लाह ताला के यहाँ कुरान करीम के शर्फ पर दलालत करता है, क्योंकि इसके साथ एक आली मर्तबा फरिश्ते को भेजा जो इन सिफात कामला से मौसूफ है। आम आदत यह है कि बादशाह किसी आली मर्तबा हस्ती को अहम तरीन मुहम और बुलंद मर्तबा पैगाम पी के लिए भेजा करते हैं। आम आदत है कि बादशाह किसी आली मर्तबा हस्ती को अहम तरीन मुहम और बुलंद मर्तबा पैगाम ही के लिए भेजा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल मलकी की जो कुरान लेकर आया फजीलत बयान करने के बाद रसूल बशरी की फजीलत का जिक्र किया जिस पर कुरान नाजिल हुआ और जिसकी तरफ इसने लोगों को दावत दी। चुनाचे फरमाया, और तुम्हारे साथी नहीं हैं और वो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेमजनून, वो मजनून नहीं है जैसा कि आपकी रिसालत को झुठलाने वाले आपके दुश्मन कहते हैं। आपके बारे में तरह तरह के झूठ गढ़ते हैं जिनके जरिए से वो इस नूर को बुझा देना चाहते हैं जिसे लेकर आप आए हैं, बल्कि आप तो अक्ल में सबसे ज्यादा कामिल, राय में सबसे ज्यादा साहिब और कौल में सबसे ज्यादा सच्चे हैं। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा जबकि वो आसमान के खुले उफ़क़ पर थे जो इतना बुलंद होता है कि आँख को वाज़ा नजर आता है, और वो पोशीदा बातों के बताने में बुखील नहीं। यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ आपकी तरफ वही की है, आप इसके बारे में बुखील नहीं हैं कि इसमें से कुछ छुपा लें, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आसमान वालों और ज़मीन वालों के अमीन हैं, जिसने अपने रब की रिसालत को खुले तौर पर पहुंचा दिया। बल्कि आपने रिसालत में से किसी चीज को पहुंचाने में किसी मालदार, किसी मोहताज, किसी रईस, किसी रईयत, किसी मर्द, किसी औरत, किसी शहरी और किसी देहाती से कभी बुखल से काम नहीं लिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको एक अनपढ़ और जाहिल उम्मत में मबूस किया। जब आपने वफात पाई तो ये लोग उलमाए रब्बानी और दानिशमंदान जी फरासत बन चुके थे। तमाम उलूम की गायत इंतहा यही लोग थे, और दकायक व मफाहीम के इस्तखराज में यही मुंतही थे। ये लोग उस्ताद थे, और दीगर लोगों की इंतहा यह है कि वो इनके तलाइंदा थे, और दीगर लोगों की इंतहा यह है कि वो इनके तलामजा थे। वमा हुआ बेक़ौल शैतान रजीम, और ये शैतान मरदूद का कलाम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने इन दो मुकर्रम रसूलों का जिक्र करके अपनी किताब की जलालत और फजीलत का जिक्र किया और इनकी मद्ह और सना की, जिनके जरिए से ये किताब लोगों के हाथों तक पहुंची। इसलिए इसने इस किताब से हर आफत और हर नुक्स को दूर हटा दिया जो इसकी सदाकत में काधा हो सकता है। बिना बरी फरमाया, और ये शैतान मरदूद का कलाम नहीं है, यानी जो अल्लाह ताला और इसके करीब से बहुत दूर है। और ये शैतान मरदूद का कलाम नहीं है जो अल्लाह ताला और इसके कुर्ब से बहुत दूर है। फिर तुम किधर जा रहे हो? यानी तुम्हारे दिल में ये बात कैसे आई और तुम्हारी अकल कहाँ चली गई कि तुमने हक को जो सताकत के बुलंद तरीन दर्जे पर है बमंज़िला झूठ करार दे दिया, जो सबसे घटिया, सबसे रजील और सबसे असफल बातिल है। क्या ये हक़ायक़ को बदलने के सिवा कुछ और है? ये तो जहान वालों के लिए नसीहत है, यानी जिसके जरिए से वो अपने रब, इसकी सिफात, कमाल और इन सफात को याद रखते हैं, जिनके जरिए से तमाम नक़ाइस, रज़ाइल और अमसाल से इसकी तंज़ीहा साबित होती है। इसके जरिए से वो अवामिर नवाही और इनके हुक्म को याद रखते हैं, और इसके जरिए से अहकाम क़दरिया, अहकाम शरिया और अहकाम जज़ाइया को याद रखते हैं। वो बिल मंजिला दुनिया व आखिरत के मसाले को याद रखते हैं,
اور عمل کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے سعادت کو پا لیتے ہیں۔ اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، گمراہی میں سے رشد اور ضلالت میں سے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے، بس اس کی مشیت نافذ ہے۔ ممکن نہیں کہ اس کی مشیت کے مخالفت کی جا سکے اور اس کو روکا جا سکے۔ اس آیت کریمہ اور اس جیسی دیگر آیات میں دو فرقوں یعنی قدریہ اور جبریہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انکار کرتے ہیں کا رد ہے، جیسا کہ اس کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ واللہ عالم۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ تکبیر صورت پوری ہو چکی ہے۔ اللہ حافظ۔ کل عید الفطر ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان کے روزے بھی بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ 2 دن تک اب کوئی ویڈیو نہیں ڈلے گی عید کی خوشی میں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر سے ویڈیو ڈلیں گی۔ اللہ حافظ۔